तो दोस्तों इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप भी दोस्तों कल एग्जाम देने वाले हैं बायोलॉजी जीबीएन का, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। इसी तरह के 2 से 3 पार्ट आने वाले हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा। आगे का पार्ट देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ताकि जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वेबसाइट का लिंक भी है दोस्तों, वहाँ से आप लोग को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में 15-15 मॉडल सेट देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग जाके पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए दोस्तों, मैं आप लोग को वहाँ पे पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे के पार्ट के लिए दोस्तों मैं आप लोग को 3 से 4 पार्ट अपलोड करने वाला हूँ इसी तरह के। ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन से एवं बताऊंगा दोस्तों टोटल मिला के, तो बन रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन जानते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियली क्वेश्चन है मॉडल सेट के साथ। ठीक है, इनमें से कौन वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है दोस्तों? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमोबाइल्स, उद्योग, जलता कोयला, इनमें से सभी। तो वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन का जो मेजर सोर्स है दोस्तों ये सभी है। उद्योग से भी यहाँ पे वायु पोल्यूशन होता है, उसके बाद ऑटोमोबाइल से भी और जलता कोयला से भी, तो ये वायु प्रदूषण में आता है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे एक का क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। दूसरा है दोस्तों कि वह एंजाइम जो ओकाजाकी खंड जोड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज, फिर डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, या फिर लाइगेज, या फिर टोपो आइसोमेरेज। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, वह एंजाइम जो ओकाजाकी खंड को जोड़ता है, तो ये आपका होता है दोस्तों लाइगेज। क्या होता है? लाइगेज। तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर है दोस्तों कि पीसीआर, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, किसके लिए आवश्यक है? तो पीसीआर जो आवश्यक है दोस्तों वो आपका डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए, डीएनए संवर्धन के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे 3 का बी हो जाएगा, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। चलिए 4 नंबर देखते हैं दोस्तों कि सोमा क्लोनल विभिन्नताएं किसके द्वारा प्राप्त होती है? क्या क्वेश्चन है कि सोमा क्लोनल वेरिएशंस यहाँ पे इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, रासायनिक उत्परिवर्तकों, या फिर यहाँ पे गामा रेज, या फिर टिश्यू कल्चर, या फिर एम्फीमिक्सिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर आपका, ये आपका टिश्यू कल्चर हो जाएगा, मतलब उत्तक संवर्धन हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का सी ऑप्शन हो जाएगा, सोमा क्लोनल विभिन्नताएं किसके द्वारा प्राप्त होती है? ये उत्तक संवर्धन के द्वारा। तो 4 का सी। 5 नंबर देखते हैं दोस्तों कि विषाणु मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं? विषाणु मुक्त पौधे की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, तो भ्रूण संवर्धन, विभाजोत्तक संवर्धन, या फिर प्रोटोप्लास्ट संवर्धन, या फिर परागकोश संवर्धन। तो वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विषाणु मुक्त पौधे जो होता है दोस्तों ये आपका मेरिस्टम कल्चर। ठीक है, मतलब विभाजोत्तक संवर्धन के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे 5 का बी। चलिए 6 नंबर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए के किन 2 अवयवों के बीच रहता है? शुगर और क्षार, फॉस्फेट और क्षार, कॉम्प्लीमेंट्री क्षार, या फिर फॉस्फेट और शुगर। तो ये जो होता है दोस्तों आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स अकर बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डीएनए। तो ये आपका होता है दोस्तों आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्षार। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस। तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का सी। 7 नंबर है दोस्तों कि इनमें से कौन क्लोनिंग वेक्टर की तरह उपयोग में लाया जाता है? क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर की तरह जो उपयोग में लाया जाता है दोस्तों आप लोग को बताना है यहाँ पे, तो वो होता है दोस्तों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। क्या होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं दोस्तों कि टीएक्यू डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके द्वारा प्राप्त होता है, मतलब किससे प्राप्त होता है दोस्तों? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये होता है आपका दोस्तों थर्मस एक्वेटिकस। क्या होता है दोस्तों? थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 8 का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। 9 नंबर है दोस्तों कि रासायनिक संयोजन या वैद्युत संयोजन किसके लिए प्रयुक्त होता है? केमोफ्यूजन और इलेक्ट्रोफ्यूजन जो यूज्ड फॉर दोस्तों क्लोनिंग, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, या फिर प्रोटोप्लास्ट संयोजन, या फिर आपका यूजेनिक्स। तो ये होता है दोस्तों आपका प्रोटोप्लास्ट संयोजन के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 9 का सी। चलिए 10 नंबर देखते हैं दोस्तों कि डीएनए का विलगन किया जाता है। डीएनए का विलगन, तो डीएनए का जो विलगन किया जाता है वो आपका बाय सीटीएबी मेथड के द्वारा, सीटीएबी तकनीक के द्वारा डीएनए का यहाँ पे आइसोलेशन किया जाता है दोस्तों, विलगन किया जाता है, आइसोलेशन। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से कौन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? टेट्रासाइक्लिन, या फिर टीएसएच, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर आपका इंसुलिन, या फिर एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो इनमें से कौन कैंसर के उपचार के उपयोग में जो होता है दोस्तों ये आपका होता है आपका एचजीएच, इसका मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये आपका उपयोग में होता है दोस्तों कैंसर के उपचार में। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 11 का डी हो जाएगा। चलिए 12 देखते हैं दोस्तों कि वह एंजाइम जो
बार्ली जौ के बीजों में अंकुरण को प्रेरित करता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि एन एंजाइम दैट सिमुलेट्स जर्मिनेशन ऑफ बियरली सीड, ठीक है, बार्ली सीड जो आपका जौ जिसको बोलते हैं दोस्तों के बीजों में अंकुरण को जो प्रेरित करता है, कौन सा एंजाइम, अल्फा एमाइलेज या फिर प्रोटीएज या फिर लाइपेज या फिर इन्वर्टेज। तो ये होता है दोस्तों आपका अल्फा एमाइलेज। क्या होता है, अल्फा एमाइलेज। तो से उत्तर यहाँ पे 12 का ए हो जाएगा। चलिए 13 देखते हैं दोस्तों कि पोमैटो किसके बीच का दैहिक संकर है। क्या है दोस्तों, हाइब्रिड। यहाँ पे पोमैटो इज अ हाइब्रिड ऑफ आलू और टमाटर, टमाटर व गोभी, गोभी व गाजर या फिर गाजर व मूली। तो ये है दोस्तों आलू और टमाटर। पोमैटो जो है पोटैटो एंड टोमेटो का यहाँ पे दैहिक संकर है, हाइब्रिड बीज है, ठीक है। तो याद रखिएगा 13 का सी ए। 14 नंबर है दोस्तों कि डीएनए के थायमिन पिरामिडिन क्षार की जगह आरएनए में कौन सा पिरिमिडिन क्षार होता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि डीएनए के थायमिन पिरामिडिन क्षार की जगह आरएनए में कौन सा पिरिमिडिन क्षार होता है दोस्तों। तो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या फिर यूरेसिल। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका यूरेसिल। क्या हो जाएगा दोस्तों, यूरासिल। यहाँ पे सही उत्तर 14 का डी। चलिए 15 देखते हैं दोस्तों कि बीटी कॉटन किसके लिए प्रतिरोधी है, किसके प्रतिरोधी है बीटी कॉटन दोस्तों। बीटी कॉटन इज रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट, कीट, खरपतवार, लवण या फिर सूखा। तो ये होता है दोस्तों आपका कीट के लिए, ठीक है। किसके प्रतिरोधी है बीटी कॉटन, तो कीट, इंसेक्ट का। तो सही उत्तर यहाँ पे 15 का ए हो जाएगा। चलिए 16 देखते हैं दोस्तों कि ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, ह्यूमिलिन। तो ह्यूमिलिन शब्द का जो प्रयोग होता है दोस्तों ये आपका होता है यहाँ पे ह्यूमिलिन इंसुलिन के लिए, ठीक है। ह्यूमुलिन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, तो ह्यूमन इंसुलिन के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे 16 का डी। चलिए 17 देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुरुष जनतंत्र, क्या क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि पुरुष जनन तंत्र शरीर के डैश में अवस्थित होता है, श्रोणि क्षेत्र, कवच क्षेत्र या फिर उदर क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष जनन तंत्र जो होता है दोस्तों शरीर के डैश में अवस्थित होता है। तो ये आपका श्रोणि, ठीक है, पेल्विक रीजन में दोस्तों आपका अवस्थित रहता है। तो श्रोणि क्षेत्र हो जाएगा 17 का ए। 18 नंबर है दोस्तों अंडाणु का निषेचन होता है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस। तो योनि, गर्भाशय, अंडाशय या फिर ग्रीवानाल, फैलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं दोस्तों। तो ये अंडाणु का जो निषेचन होता है दोस्तों ये आपका होता है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 18 का डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 19 नंबर देखते हैं दोस्तों कि एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को कहा जाता है। देखिए पूछा जाता है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को, तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, मतलब अनुकूली विकिरण। तो सही उत्तर यहाँ पे 19 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 देखते हैं दोस्तों कि विकास के डार्विनवाद, मतलब डार्विन जो है दोस्तों चार्ल्स डार्विन का यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो मुख्य संकल्पनाएं क्या है, प्राकृतिक वरण एवं अभिसारी विकास या फिर प्राकृतिक वरण एवं सार्वभौमिक अवरोहण। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका प्राकृतिक वरण एवं सार्वभौमिक अवरोहण। तो 20 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा ख, ठीक है। चलिए 21 देखते हैं दोस्तों कि लेमार्क जो है किस देश के थे, लेमार्क। तो लेमार्क वैज्ञानिक थे दोस्तों यहाँ पे इंग्लैंड, भारत, अमेरिका या फिर फ्रांस। तो ये थे दोस्तों आपका फ्रांस के, कहाँ के थे, फ्रांस के थे। तो यहाँ 21 का डी हो जाएगा। चलिए 22 देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा आनुवांशिक रोग है, डायबिटीज है, हीमोफीलिया या फिर क्रेटिनिज्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित रोगों में जो कौन सा आनुवांशिक रोग है ये पूछा जा रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हीमोफीलिया। तो सही उत्तर यहाँ पे 22 का बी। तो इस नंबर है दोस्तों कि रेट्रो वायरस का उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एग्जाम्पल ऑफ रेट्रो वायरस। तो रेट्रो वायरस का एग्जाम्पल HIV, TMV, प्लाज्मोडियम, फिर इनमें से कोई नहीं है, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका HIV, ठीक है। तो 23 का ए हो जाएगा। रेट्रो वायरस का उदाहरण कौन है दोस्तों, HIV, ठीक है। मानव में हाथी पांव रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। देखिए मानव में जो हाथी पांव रोग होता है दोस्तों जिनके लिए जिम्मेदार है कौन सा, यहाँ पे बताया जा रहा है वुचेरिया ब्रेकोफाटा। यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे एंटम अमीबा हिस्टोलिटिका या फिर प्लाज्मोडियम विवेक्स या फिर सैल्मोनेला टाइफी। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका वुचेरिया बैंक्रोप्टी। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 24 का ए हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, मानव में हाथी पांव रोग के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वुचेरिया बैंक्रोप्टी यहाँ पे हो जाएगा
ठीक है, बैंक्रप्टी, तो सही उत्तर यहाँ पे 24 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक वायु जनित रोग है। तो वायु जनित रोग जो है दोस्तों यहाँ पे न्यूमोनिया, कालाजार, एस्केरियासिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये न्यूमोनिया दोस्तों रोग जो है ये वायु जनित रोग है। चलिए 26 देखते हैं कि स्त्री जनन तंत्र में कितने अंडाशय होते हैं दोस्तों। तो स्त्री जनन तंत्र में जो अंडाशय होते हैं ये आपका होता है दोस्तों यहाँ पे एक जोड़ा। कितने होते हैं तो 1 पेयर। तो सही उत्तर यहाँ पे 26 का बी। चलिए 27 देखते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग एक और सेट देखेंगे 27 28, टोटल हम लोग 56 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 27 नंबर है दोस्तों कि जर्म कोशिकाएं किस प्रक्रिया के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है। सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन या फिर दोनों क और ख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका म्योसिस, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है। दो जर्म कोशिका किस प्रक्रिया के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर की शुक्राणु जनन उत्पन्न करते हैं। तो शुक्राणु जनन जो उत्पन्न करते हैं वो स्पर्म जो दोस्तों यहाँ पे शुक्राणु हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 28 का बी। तो दोस्तों हम लोग इस सेट में किया है 1 से 28 तक क्वेश्चन। चलिए हम लोग एक और सेट देखते हैं जिसमें 1 से 28 तक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगला सेट में यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि खुराना जो हरगोविंद खुराना जी थे दोस्तों, उनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो किस तरह के खोज के लिए मिला था दोस्तों। डीएनए के खोज या फिर आरएनए की खोज या फिर जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु या फिर आपका डीएनए पॉलीमरेज की खोज के लिए। तो ये दिया था दोस्तों खुराना जी को नोबेल पुरस्कार। ये केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन, मतलब जीन के रासायनिक यहाँ पे संश्लेषण हेतु मिला था। तो सही उत्तर यहाँ पे 1 का सी हो जाएगा आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ब्रेड बनाने में कौन सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है। तो ब्रेड बनाने के लिए दोस्तों आपको जो सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है दोस्तों आप लोग को बताना है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एस सेरीवाइसी। क्या होता है दोस्तों, एस सेरीवाइसी। तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा एस सेरीवाइसी। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं दोस्तों कि सदर्न ब्लोटिंग क्या है दोस्तों। सदर्न ब्लोटिंग, यहाँ पे सदर्न ब्लोटिंग द्वारा जो की जाती है किस तरह के पहचान। आरएनए की पहचान आरएनए प्रोब द्वारा या फिर आरएनए की पहचान डीएनए प्रोब द्वारा या फिर प्रोटीन की पहचान नामांकित एंटीबॉडी द्वारा या फिर डीएनए खंड की पहचान डीएनए या फिर आरएनए प्रोब द्वारा। तो देखिए सदर्न ब्लोटिंग का जो द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है आपका डीएनए खंड की पहचान डीएनए या फिर आरएनए प्रोब द्वारा। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 का डी ऑप्शन सी है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस बाय डीएनए या आरएनए प्रोब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए 4 नंबर है दोस्तों कि द्वितीयक प्रदूषक होता है। द्वितीय सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होता है दोस्तों ये आपका यहाँ पे CO, CO2, PAN, देखिए PAN होता है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का सी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर देखते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है। तो मेंढक है यहाँ पे दोस्तों, फाइटोप्लैंक्टन है, उसके बाद मछली है या फिर जूओप्लैंक्टन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका मछली। वो कौन सा जीव है दोस्तों यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र में तालाबीय, तो फिश है, मछली है। फिर आता है कि चिपको आंदोलन किसके बचाव के लिए चलाया गया था। तो वन के लिए दोस्तों, वन बचाने के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का सी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर दोस्तों बताया जा रहा है कि कौन कैंसर का कारण होता है। क्या क्वेश्चन है कि कौन जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ कैंसर। उनको जीन का सक्रियन, ट्यूमर सप्रेसर, जीन का निष्क्रियन या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन या फिर क एवं ख दोनों। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का दोस्तों, ऑन्कोजीन का संक्रियन और ट्यूमर सप्रेसर जीन का निष्क्रियन। तो ये दोनों हो जाएगा यहाँ पे। तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का डी आपका सही उत्तर है, बोथ ए एंड बी। फिर यहाँ पे टी डबल मतलब कैपिटल डबल टी है ये दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे TT है। तो ये किस तरह का यहाँ पे क्रॉस है दोस्तों, ये रेसिप्रोकल क्रॉस, हाइब्रिडेशन या फिर टेस्ट क्रॉस या फिर बाइक क्रॉस। तो ये कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 8 का सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि बांस की प्रजाति में जो फूल खिलते हैं कब। बेम्बो स्पेसीज फ्लावर पूछा जाता है क्वेश्चन। पर पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन अवधि में एक बार, 12 वर्ष में एक बार या फिर प्रत्येक वर्ष या फिर 50-100 वर्षों में 2 बार। तो ये होता है दोस्तों ओनली वंस इन लाइफ टाइम, मतलब एक ही बार उगता है दोस्तों, उसमें फूल खिलते हैं बांस की प्रजाति में पूरे जीवन में एक ही बार। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 9 का ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है यहाँ पे कि कितने प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज यूकेरियोटिक कोशिका से संबंधित है। तो कितने प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पे 5 प्रकार के है। तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का सी। चलिए 11 देखते हैं दोस्तों कि
स्वस्थ स्थानीय संरक्षण का उदाहरण एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन इज, तो जंतु उद्यान या फिर वानस्पतिक उद्यान या फिर जीव सफारी पार्क या फिर इनमें से सभी। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। स्व स्थानीय संरक्षण मतलब इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पे। 12 है दोस्तों कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का जो मार्ग होता है वो आप लोगों को बताना है यहाँ पे। उत्पादक, उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, उसके बाद अपघटक, ये आपका सी है मतलब क्रम दोस्तों, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह का एक पारिस्थितिक तंत्र में। तो सही उत्तर यहाँ पे 12 का डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है, मतलब डायप्लोइड है दोस्तों। बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो ये आपका जैगोट है दोस्तों। कौन सा भाग है? मतलब डायप्लोइड यू जैगोट युग्मनज है। तो सही उत्तर यहाँ पे 13 का ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं दोस्तों कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को प्रयोग में लाया क्योंकि जीवन चक्र जब बहुत छोटा है, इसलिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का प्रयोग में लाया, ठीक है, क्योंकि जीवन चक्र बहुत छोटा होता है ना। तो सही उत्तर यहाँ पे 14 का सी। चलिए 15 देखते हैं दोस्तों कि किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। पैटर्न ऑफ एनी पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन, वितरण, घनत्व, जातीय संरचना, इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। तो सही उत्तर यहाँ पे 15 का डी। 16 है दोस्तों कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके बुरे प्रभाव को नियंत्रित करने से संबंधित है? अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन अपक्षय या फिर निर्वनीकरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 का सही उत्तर आपका ओजोन अपक्षय, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके बुरे प्रभाव को नियंत्रित करने से संबंधित है? तो ये ओजोन परत को लेकर, ठीक है, ओजोन डिप्लेशन। चलिए मानव में डैश निषेचन होता है। तो मानव में जो निषेचन होता है दोस्तों आप लोग को बताना है वाय, आंतरिक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव में जो निषेचन होता है दोस्तों वो होता है आप लोगों का यहाँ पे आंतरिक, इंटरनल निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो सही उत्तर यहाँ पे 17 का बी। 18 नंबर है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फोलिसाइल इज कॉल्ड, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन, अंडो उत्सर्ग। तो सही उत्तर यहाँ पे 18 का ए। चलिए यहाँ पे 19 देखते हैं दोस्तों कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अपरा, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा बोलते हैं अपरा, ठीक है। पूछा जाता है निषेचन डैश में संपन्न होता है। तो निषेचन फर्टिलाइजेशन जो होता है दोस्तों वो कहाँ संपन्न होता है? तो वो होता है आपका डिम्ब वाहिनी नलिका में, फैलोपियोन ट्यूब में, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 20 का बी। 21 है दोस्तों कि हुइगो डिवेरिज ने किस पौधे पर कार्य किया? गुलाब, मटर, धान, इवनिंग प्राइमरोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर 21 का आपका इवनिंग प्राइमरोज। तो 21 का डी। 22 है दोस्तों कि हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत जो है, हार्डी वेनबर्ग वो क्या है दोस्तों? एक जीव संख्या में अलील युग्मक रूपी आवृत्तियाँ सुस्थिर नहीं होते हैं। तो एक जीव संख्या में अलील युग्मक रूपी आवृत्तियाँ और उनके लोकस सुस्थिर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। देखिए दोस्तों हार्डी वेनबर्ग जो में प्रिंसिपल है वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। एक जीव संख्या में अलील आवृत्तियाँ और उनके लोकस सुस्थिर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नियंत्रित रहते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे 22 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस है दोस्तों कि अग्रपाद और अस्थिया, चमगादड़, चीता और मानव के क्या है दोस्तों? समजातीय हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे 23 का क्या हो जाएगा? होमोलोगस, इसका मतलब समजातीय है दोस्तों, पूछा जाता है। 24 है दोस्तों कि निमोनिया किससे होता है? तो निमोनिया जो होता है दोस्तों वो आपका यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियो के द्वारा होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 24 का बी। 25 देखते हैं दोस्तों कि मूलतः जलजात जो रोग है वो कहाँ मतलब किससे होता है दोस्तों? ये मेनली वाटर बोर्न डिजीज इज ये पीलिया, हेपेटाइटिस। तो सही उत्तर यहाँ पे 25 का ए। चलिए 26 देखते हैं कि एड्स की पहचान सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो एड्स की जो पहचान सर्वप्रथम हुई थी दोस्तों वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, यूएसए में, ठीक है, एड्स की पहचान। तो सही उत्तर यहाँ पे 26 का डी। 27 है दोस्तों कि साल्मोनेला संबंधित है, टीबी, टिटेनस, पोलियो या फिर टाइफाइड। तो ये साल्मोनेला जो संबंधित है दोस्तों यह टाइफाइड से है। तो सही उत्तर यहाँ पे 27 का डी। चलिए 28 देखते हैं दोस्तों कि रासायनिक दृष्टिकोण से जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी रासायनिक दृष्टिकोण से केमिकल एंटीबॉडीज आर प्रोटीन, लिपिड, लिपोप्रोटीन या फिर न्यूक्लियर प्रोटीन। तो ये आपका प्रोटीन है। तो सही उत्तर यहाँ पे 28 का ए। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 2 सेट किए हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट था, ठीक है, पिछले सालों का। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों रिपीटेड। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। 56 क्वेश्चन देख चुके हैं।
इसके आगे के वीडियोज हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के वीडियो को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का जाकर आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ठीक है।